हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में। ये एक ऐसी फील्ड है जो डायरेक्टली रिलेटेड है गुड्स और सर्विसेज को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने से। मतलब रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना। ये सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। Production is the process of transformation of raw materials into finished goods with the help of various resources like men, material and machinery. प्रोडक्शन का सिंपल मतलब है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और इस प्रोसेस में यूज होते हैं रिसोर्सेज जैसे मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी और मेथड। In other words, production means conversion of input into value added output. यहाँ इनपुट होते हैं मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी और मेथड। प्रोसेस का मतलब होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जिसमें वैल्यू एडिशन होता है और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है गुड्स और सर्विसेज में। नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन विद अदर फंक्शन। सबसे पहले है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। मार्केटिंग का काम है मार्केट डिमांड समझना और कस्टमर्स की नीड आइडेंटिफाई करना और प्रोडक्शन का काम है वही प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली बनाना जो मार्केट में डिमांड है। अगर मार्केटिंग प्रॉपर फीडबैक देगा तो प्रोडक्शन करेक्ट क्वांटिटी और क्वालिटी में गुड्स प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड पर्सनल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमेशा स्किल्ड और मोटिवेटेड मैन पावर की ज़रूरत होती है। ये मैन पावर पर्सनल एचआर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। एचआर मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। एचआर हायरिंग, ट्रेनिंग और मोटिवेशन के थ्रू इंश्योर करता है कि राइट पर्सन राइट जॉब पर हो ताकि प्रोडक्शन स्मूथली हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड फाइनेंस। प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना, मशीनरी मेंटेन करना और वर्कर्स को पे करना सब फाइनेंस पर डिपेंड करता है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट टाइमली फंड्स प्रोवाइड करेगा तभी प्रोडक्शन प्रोसेस बिना रुकावट के चल पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नए मेथड्स, डिजाइन और टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। इन इनोवेशंस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करता है ताकि कॉस्ट कम हो, क्वालिटी इंप्रूव हो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स आइडिया देता है और प्रोडक्शन उन्हें प्रैक्टिकल रियलिटी बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। First is intermittent production system and another one is continuous production system. Intermittent production system इस सिस्टम में प्रोडक्शन कस्टमर के स्पेसिफिक ऑर्डर पर होता है। प्रोडक्ट एक साथ कॉन्टिन्यूस फ्लो में नहीं बनते बल्कि छोटी क्वांटिटीज में ये ऑर्डर बेसिस पर बनते हैं। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जॉब एंड बैच प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज जॉब प्रोडक्शन? एक ऑर्डर एक ही प्रोडक्ट के लिए। इसकी एग्जांपल आएगी जैसे टेलर मेड सूट्स या फिर कस्टमाइज फर्नीचर। सेकंड है बैच प्रोडक्शन। सेम टाइप के गुड्स एक बैच में बनाए जाते हैं। जब एक बैच कंप्लीट होता है तब अगला बैच स्टार्ट होता है। इसकी एग्जांपल आएगी जैसे कि बिस्कुट्स मैन्युफैक्चरिंग इन बैचेस या फिर मेडिसिन्स या फिर बेकरी आइटम्स। सेकेंड टाइप है हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। अब कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? इसमें प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस होता है और लार्ज स्केल पर किया जाता है। डिमांड हमेशा हाई होती है और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज मास प्रोडक्शन एंड अनदर वन इज फ्लो प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन क्या होता है? मास प्रोडक्शन मीन्स एक ही टाइप की स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को बल्क में कॉन्टिन्यूसली बनाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्स बाय मारुति, मोबाइल्स बाय सैमसंग और या फिर कोका कोला बॉटल्स। फ्लो प्रोडक्शन क्या होता है? अब प्रोडक्शन एक सीक्वेंस में होते हैं
जिसमें मटेरियल एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक कॉन्टिन्यूस फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, असेंबलिंग द लाइन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑयल रिफाइनरीज और पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज प्रोडक्शन एंड अनदर वन इज मैनेजमेंट। प्रोडक्शन का मतलब है इनपुट, जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी और मेथड को कन्वर्ट करके आउटपुट, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज बनाना। और मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव हो सकें। इस तरह से प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग है प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंटली प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना, जिसमें इनपुट को यूजफुल आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। Now, definition is given by E.L. Bufa. Production management is the process of effective planning and regulating the production of that section of an enterprise which is responsible for the actual transformation of the material into the finished products. मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मेन काम ही रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली कन्वर्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट फंक्शंस। नाउ व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट? ऑपरेशन मैनेजमेंट भी दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज ऑपरेशन एंड अनदर वन इज मैनेजमेंट। ऑपरेशन का मतलब है स्ट्रेटेजिक, टेक्टिकल और ऑपरेशनल इश्यूज को जो प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक डिलीवर करने तक होता है। और मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव किए जा सकें। इस तरह से ऑपरेशन मैनेजमेंट एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग करती है सारी ऑपरेशंस को। शुरुआत होती है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट से और खत्म होता है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन तक। Our definition is given by Norman Gether. Operation management is some configuration of the resources combined for the purpose of production, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, सर्विसेज एंड स्टोरेज। मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट का मेन फोकस है रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके एक एफिशिएंट सिस्टम क्रिएट करना, जो प्रोडक्ट को डिजाइन करने से लेकर कस्टमर तक डिलीवर करने तक की पूरी प्रोसेस को मैनेज करेगा। अब देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट की एग्जांपल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एग्जांपल होगी जैसे कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील, रबर, प्लास्टिक, ग्लास को कन्वर्ट करके फिनिश्ड कार बनाता है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है कि इंश्योर करना कि रॉ मटेरियल एफिशिएंटली यूज हो, मशीनरी प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो और कार रिक्वायर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी में बनकर रेडी हो जाए। अब एग्जांपल देखते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की। अगर उसी कार को कंपनी में ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम सिर्फ कार बनाना ही नहीं है, बल्कि एंटायर प्रोसेस मैनेज करना है, जैसे कि कार डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सप्लायर से रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल करना, ठीक है, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, और फाइनली फिनिश्ड कार को डीलर्स के थ्रू कस्टमर्स तक डिलीवर करना। यानी ऑपरेशन मैनेजमेंट एक एंड टू एंड एक्टिविटी है जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेकर कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक की पूरी जर्नी कवर करता है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर होता है, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सप्लाई चेन, डिजाइन और डिलीवरी पर भी होता है। प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन करने में हेल्प करते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्शन प्लानिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग करना, यानी क्या बनाना है, कितना बनाना है और कब बनाना है, इसका एडवांस में प्लान बनाना। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल होगी, एक गारमेंट कंपनी विंटर सीजन के लिए जैकेट्स की डिमांड फोरकास्ट करके उनकी प्रोडक्शन शेड्यूल पहले से ही बना लेती है। ठीक है, सेकंड टाइप है हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीनरी और मनी को एफिशिएंटली यूज करना ताकि वेस्ट ना हो।
अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक सीमेंट फैक्ट्री अपने मशीन्स को मैक्सिमम कैपेसिटी पर रन करती है बिना उन्हें ओवरबर्डन किए। ठीक है। थर्ड है टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोडक्ट्स का टाइम पर डिलीवर होना ज़रूरी होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि अमेज़ोन का सप्लाई चेन सिस्टम इंश्योर करता है कि ऑर्डर विद इन 1 और 2 डेज के अंदर अंदर कस्टमर्स तक पहुंच जाए। ठीक है। फोर्थ है टू कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि प्रोडक्शन कम कॉस्ट में हो और प्रॉफिट उन्हें मैक्सिमाइज से मैक्सिमाइज हो। एग्जाम्पल जैसे कि मारुति सुजुकी अपनी कार्स को कॉस्ट एफिशिएंट बनाता है बाय यूजिंग द स्टैंडर्डाइज पार्ट और इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स। ठीक है। नेक्स्ट है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि एप्पल अपने आईफोन के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक रखता है ताकि डिफेक्टिव पीसेस मार्केट में ना जाएं। सिक्स्थ है टू हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स अचीव हो सकें, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना हो, या फिर मार्केट शेयर इंक्रीज करना हो, या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करना हो। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि टाटा ग्रुप का फोकस हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ट्रस्ट बनाए रखना होता है, जो उन्हें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल से मैच करता है। ओवरऑल प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली बताते हैं कि इसका फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी के थ्रू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करना भी होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सिंपल और यूज़फुल लेक्चर्स के लिए चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.